आप देख रहे हैं केवल सच। हमको ये बताइए कि आप वहाँ गांव के लोग के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, जितना भी जंगल का एरिया, जिससे बाघ से उन लोगों को कोई हानि नहीं हो। आदिवासी है, हमारा भी अधिकार है। बकुआ लेके जाता है तो औरतों का हाथ पकड़ के छीनता है। हमको मुआवजा से ज्यादा मतलब नहीं है। मेन मतलब हमको ये बताइए कि उससे आप क्या कर रहे हैं हमारे से, ये हमको बताइए ना। हमको मुआवजा तो मिलने करेगा, मुआवजा आपके रोकने से नहीं रुकना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाताड़ वन क्षेत्र से सटे हरनाताड़ के बैरिया कला गांव में एक महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत बाघ के हमले के कारण हुई है। सोमवार की शाम 4:30 बजे अपनी बकरियों के लिए घास काट रही महिला ने जब खेत में गई और घास काट रही थी, उसी वक्त पीछे से बाघ ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला के चिल्लाने पर जब तक आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण कुछ समझ पाते, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने 100 को उठाने से रोक दिया। डीएफओ तथा सीएफओ की मौके पर बुलाने की मांग पे अड़े रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि वन अधिकारियों की लापरवाही के कारण वन्य जीवों का हमला बढ़ गया है। आए दिन ऐसे बाघों का हमला आम बात हो गई है। मृत महिला की पहचान बुधराम महतो की पत्नी प्रेम कुमारी देवी, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। मजदूरी करके भरण पोषण अपने परिवार का करते बुधराम महतो बताते हैं कि अब उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। 2 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। मंगलवार की सुबह किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने 100 को रेंजर ऑफिस के बाहर ले जाकर रख दिया और हजारों की संख्या में वहीं अपनी मौजूदगी को दर्शाया और अपना आक्रोश दिखाने लगे। क्षेत्र की जनता का बढ़ता आक्रोश देखकर विधायक रिंकू सिंह ने उनको समझाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, मुआवजा के लिए रेंजर पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की मांग थी, पहले भी 6 ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें कोई मुआवजा नहीं मिला है, न ही पीड़ितों के परिवार वालों को कोई राहत दी गई है जंगल विभाग की तरफ से। डीएफओ ने ग्रामीणों के बात मानते हुए पहले से एक मामले में तत्काल 5 लाख रुपए राशि पीड़ित परिवार के सदस्य के खाते में निफ्ट करवाया और बाकियों के लिए आगामी 25 तारीख तक की समय का आश्वासन दिया। साथ ही पुराने मामलों में एक परिवार की एक बेटी की नौकरी और एक परिवार के एक बेटे को नौकरी देने का आश्वासन दिया। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए 50 सदस्यीय टीम का गठन और दर्जन भर कैमरे को जंगल में लगाने की बात कही गई है। 10 आदमी बूढ़ बुजुर्ग में से हो जाए, 10 आदमी महिला लोग में से हो जाए, 30 आदमी आवे। डीएफओ से क्या पूछे का बतिया अपन बतिया लोग का तनी के मांग बा, कौना शर्त पे मांगबो जा, कौना शर्त पे अपन काम क्रिया करबो जा, क्या तनी के डिमांड बाटे, ई सब अपन बताओ जा स्पष्ट रूप से। ओकरा बाद जब ना ऊपर कार्रवाई होई तब फिर ओकरा बाद हम अपन क्या करे पर देखल जाई। मेन तो ये ना बात भाई, मान लो झाँ जाओ कैले से कोनो फायदा, पहले 10-10 आदमी अपन बतावे, 20-30 आदमी का अपन ग्रुप बन जाए। तो लड़का लोग में 10 आदमी हो जाए, गार्जियन लोग में 10 आदमी, महिला लोग में अपन आके बतावे समस्या के का समाधान बा। समस्या से हमरा थोड़ा मतलब है, हमरा समाधान का करबा एके बताओ ना। चाहे डीएफओ का से डीएम साहब आई बड़े, एसपी साहब आई बड़े, जे भी हो के हमारे समस्या के समाधान का बा। समस्या तो हमेशा होता है हमनी के, तो इस समस्या के क्योंकि 6वां केस 6ठा नंबर केस बा। अगर रउआ उन्हें हंसना उतना कुल मिला लो जाए तो 6ठा नंबर केस बा। के समाधान का करी, हमनी के समाधान बताओ। तो वही चीज़ है कि रउआ लोग इनके क्या बात करे का, तो पहले एगो ग्रुप बना के आवे, 10-10 आदमी 30 आदमी हो जाए आवे, सब में बतावे कि क्या चाहते थे। हमने का नाम बाटे कि एक बार ना होकर बोलिया कला में, ये 3-3 बार घटना हो गई बा। 3-3 बार घटना हो गई तो पहले की 2 बार भइल बाटे। तो हमने मांग करी जा कि ओके मुआवजा दो। आज मुआवजा पहले भी मांग भइल बाटे कि हमने के बाघ बाटे ओकर खाता तो ये रेंज साहब कहलो ना कि हम 200 दिन के अंदर में बाघ के हटा दी। आज तक अगर हटैले रहता ना तो एक बार तीसरा कांड ना भइल रहता। हमने कहा ना कि पहले बाघ हटा दो। हमने का पता जो 2 का मुआवजा 2 के 3 गो चली घटना भइल बा बड़की बोरिया में। मुआवजा के साथ साथ हम लोग के सुरक्षा भी चाहिए सब। हाँ, हम लोग खेती की खेती पर आधारित है। जब बताइए, जब सदस्य जा रही है कोई भी तो बात उठा ले। चाचा जी चलिए बताइए, हम लोग को बहुत बड़ा समस्या। हमको मौका दीजिएगा तो हम बोलेंगे। मेरी अभी फोन से भी बात हुई थी, आपसे बात हुई है। मैं देखिए, जो घटना के संदर्भ में आप बोले हैं, पहला चीज आप लोग मुआवजा बोल रहे हैं, सुरक्षा बोल रहे हैं, जो मैं समझ पाया ये 2 चीज आपने कहा है। तो मैं पहला बिंदु का मैं आपको उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक गौर से एक जंगली भैंस कहते हैं
उससे एक हादसा हुआ था कुछ समय पहले। मैं जो मेरी दूरभाष पे भी बात हो रही थी, मैं लगातार कह रहा था कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, पहला बिंदु आपका मुआवजा का था, 5 लाख रुपए मुआवजा, वो बैंक में चला गया है। और आधे कि हम आज सब पे आ रहे हैं, हमको बोलने का मौका दिया जाए, हम समझा दें, हमको बोलने का मौका दिया जाए। एक एक करके सभी बिंदु पे आएंगे, क्योंकि हमको यहाँ आना पड़ा। आधे घंटे पहले वो बैंक में चला गया है। ये यहाँ पे ये नाम है इनका, मैं बता दूं, अरे पंकज सुमन मिस्टर वैद्यनाथ प्रसाद जी, वैद्यनाथ प्रसाद जी के अकाउंट में गया है। वो उनके परिवार का इन्हीं का हादसा हुआ था जंगली जी। वो 1 घंटे के अंदर वो अपना अकाउंट लेखा शाखा, ये जो स्टेट बैंक का शाखा है पासबुक, वो कंफर्म कर सकते हैं। ये पहली बार आपके सामने है, हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, सभी लोगों के सामने कर रहे हैं। और अभी जो हादसा हुआ है, हम अनुरोध करेंगे जो स्थानीय मुखिया जी हैं, हमको जल्दी से जल्दी अपना अनुशंसा भेज दें, क्योंकि देखिए पैसा खाते में जाना है। सबका हादसा के बारे में बात, सुरक्षा के बारे में हम आएंगे, जरूर आएंगे। हादसा का जो भी राशि है वो खाते में जाना है। तीसरा जो केस है, मुखिया जी और जो पद हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, वन के क्षेत्र, इनका संयुक्त अनुशंसा हमको अभी तक प्राप्त नहीं है। अब मामला का 24 घंटा लगभग होने वाला है। हमारा अनुरोध है, विनय है कि हमको दे दीजिए। ये भी हम अधिकतम आ जाएगा मेरे पास, हम 1 सप्ताह में कर देंगे। पहले क्या हुआ, कौन पदाधिकारी थे, हम उसके बारे में नहीं, हम आपके सामने आए हैं। आपने कहा, ये हमारा आपसे प्रार्थना है। 2 केसेस, दूसरा केस मैं बोल चुका हूँ, 3 दिन के अंदर खाते में। पहला केस 1 घंटे के अंदर आप पूछ लीजिए, उनके खाते में है, आरटीजीएस हो गया। अगर मैं यही प्रार्थना किया था आप लोगों से कि हमको काम करने दीजिए कार्यालय में, 4-5 घंटे और काम करूंगा तो मुआवजा वाला मैं कर दूंगा, क्योंकि बहुत कागज तैयार करना पड़ता है हमें भी सर। ऐसा नहीं है कोई पद के जिसके पास 4 का मेरा फिक्स डेट बताइए, आप किस डेट को दे रहे हैं। पहला। दूसरा जो मेरा अभी लोग कह नहीं पा रहा है, उस समय से लोग हमसे लड़ रहा था, अभी कह नहीं पा रहा है। हमको ये बताइए कि आप वहाँ गांव के लोग के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, जितना भी जंगल का एरिया, जिससे बाघ से उन लोग को कोई हानि नहीं हो। हमको मुआवजा से ज्यादा मतलब नहीं है, मेन मतलब हमको ये बताइए कि उससे आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए, ये हमको बताइए ना। हमको मुआवजा तो मिलना करेगा, मुआवजा आपके रोकने से नहीं रुकना है। हमको ये बताइए, मतलब थोड़ा है जी, हमको ये मुआवजा तो आपको देना है, सरकार देगी, कैसे नहीं दीजिएगा मुआवजा। आप लोग जो फर्जी का बार लिस्ट बना के देखे, 6 आदमी हुआ, ये तो जब वक्त हो गया तब नहीं लोग धरना प्रदर्शन किया, चाहे कुछ भी किया। 6 आदमी का सुरक्षा कैसे कीजिएगा ये बताइए हमको, सबसे ये जरूरी है, ये बताइए। उसका मतलब नहीं है, एक गाँव का ये 3 घटना सुरक्षा, ये बताइए, ये बताइए ना। सर एक सिंपल सा सवाल, सर एक सवाल। जो भी बाघ का फोटो आएगा, उसको जो हम लोग चीफ वाइल्ड वार्डन साहब से जो प्रक्रिया है, हम लोग उसको लेकर के पहले भी किया गया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाहर निकले हैं, हम लोग इसको यहाँ से हटा दें। गांव के साइड में भी लगी, और जौन बाघ पहचान में आई, वो बाघ के सारी वहाँ से हटाए। आज शाम के सवेरे सारा कैमरा लग जाए, ठीक है। कैमरा लगे तो 50 को लगे लगत कि ना कैमरा चोरी ना होगी। आज अभी भेजा दे जाओ, अगर हम लोग जाए दे तो बेलू हमको जाए दे, हमको जाए दे। अच्छा अभी जाएंगे तो अभी फॉरेस्ट गार्ड जाएंगे, बस आपको जाने दीजिए। 50 आदमी हमारा अभी से लगातार कैंप करेगा वहाँ पे। 50 आदमी हम भेज रहे हैं, अभी डॉक्टर भेज रहे हैं, कोई डॉक्टर जो हो गया, अभी इन लोगों को जाने दीजिए, ये जाने देंगे तो अभी न जाएगा। आप काम करने दीजिए। एक बात और
जो भी लोग यहाँ पे ड्यूटी पे थे, रेंजर साहब या फॉरेस्टर लोग, उन लोगों को पहले बर्खास्त किया जाए। अभी ड्यूटी चल रहे हैं, उन लोगों को ड्यूटी से बोल रहे हैं, आदिवासी हैं, ये मेरा तो हमारा भी अधिकार है। सरहिम चले आता बकुआ लेके जाता है तो औरतों का हाथ पकड़ के छीनता है वो। आपका काम सबसे पहली बात है कि आप अपने रेंजर को बुलाइए, वो क्या सरकार के गए हैं, कल हमसे वो जवाब दिया आपके सामने। आप बुलाइए। आज हमारे विधायक भी हैं, एजेंट साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनके सामने आइए ना, बताएं, हमको जवाब दें। हम लोग ना झेलते हैं सर, आप तो एसी वाला रूम में बैठ के सिर्फ लिखा पढ़ी कीजिएगा, यहाँ पे झेलना हमको पड़ता है। अब भाग रही है, जो मार दिया उसने किसने केस करवाएंगे? जान बुझ के चले जाते हैं तो आप हमारे ऊपर FIR करवाते हैं। इस प्रकरण में आप किसके ऊपर FIR करवा रहे हैं, ये भी हम लोग को बताइए। अरे सर एक और क्वेश्चन है, जंगल बचा रहे हैं, रोड बंद कर दे रहे हैं आप, इंसान बचाने के लिए क्या करिएगा? आज आप लोग मेन रोड पर कहते हैं ये फॉरेस्ट है, जंगल का जानवरों को तकलीफ होगा, आपको सिर्फ जानवरों का तकलीफ लगता है, इंसान का तकलीफ नहीं है। आप लोग नहीं चलते। प्रशासन के द्वारा क्या आपको निर्णय दिया गया है? प्रशासन द्वारा अभी यही निर्देश दिया गया है, जो अभी घटना बैरिया में घटा है, बाघ एक महिला को मार दिया है, उसमें 5 लाख रुपया मुआवजा 10 दिन के अंदर, और एक व्यक्ति को टाइगर टेकर में उसको नौकरी देने के लिए व्यवस्था किया गया है। इसके पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं, क्या सबको मुआवजा मिलेगा? हाँ, सबको मुआवजा मिलेगा। यही आज सब तय हुआ है जी। कि जो भी यहाँ 5-6 घटना हुआ है, जिसमें एक लौकरिया का जो जंगली भैंसा मार दिया था, उसका चेक आज उसके खाते में राशि डाल दिया गया है, और बाकी लोगों का 25 तारीख तक सबको अलॉट कर दिया गया है। यही हम लोगों को सांत्वना मिला है। ये हमारे वाल्मीकि नगर के यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं, और हम इनसे ही बात करना चाहेंगे और प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर क्या हुआ है आए का मामला। विधायक जी, इससे पहले भी यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। देखिए, इससे पहले यहाँ पे मतलब मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 घटनाएं हुई थी। 6 घटनाओं में आज जो DFO आए थे, SDM साहब आए थे, और आपके SP साहब आए थे, सब कोई आए थे, DFO साहब आए थे, बैठ के, और हमारे जो थरवट के जो इसमें एक घायल है, आप देख लेंगे, तो घायल को भी पैसा दिया जाएगा, जो उन लोगों का घायलों का अनुदान होता है 1 लाख रुपये, वो दिया जाएगा। बाकी जितने भी मृतक हैं उन लोगों को मतलब मैक्सिमम जो मृतक है उसमें 3 का तो अभी एकदम समझ लिया फुल एंड फाइनल प्रोसेस चल रहा है, बाकी 2 की प्रक्रिया लगाई जाएगी। 3 को 5-5 लाख रुपया मुआवजा 25 तारीख तक दे दिया जाएगा। बाकी 2 जो बचेंगे उसमें से 2 के 1 तो घायल है, 1 जो बचेगा उसका प्रोसेस लगाया जा रहा है, उसका फाइल ऊपर भेजा जाएगा, फिर उसको देखा जाता है उसमें क्या करवाया जाएगा। और तत्काल में 5 जो व्यक्ति हैं जो इससे पीड़ित हैं, उन लोगों को टाइगर टेकर के रूप में या फॉरेस्ट कैटल गार्ड के रूप में 1 तारीख से बोल दिया गया कि जो भी निकटवर्ती रेंज है उसमें उन लोगों को ज्वाइन करवाना है, ताकि एक और उनको धीरे धीरे उनकी प्रक्रिया और प्रोसेस को लगाया जाएगा 2 साल 4 साल के अंदर, ताकि वो परमानेंट हो जाए और सरकारी जॉब में वो हो जाए। आए दिन यहाँ जानवरों के द्वारा आम ग्रामीणों की मतलब हिंसक घटना सुनने को मिलती है, तो इस बार कोई अस्थायी निवारण और सुरक्षा के बारे में आप क्या करें? इस पर भी DFO साहब से बात हुई है। हम लोगों ने पूरे थरवट के लोगों ने, जो थरवट का मुख्य डिमांड यही था, और जो थरवट के जो भी मतलब प्रतिनिधि मंडल थे, उन लोगों के द्वारा स्पष्ट रूप से बोला गया है कि नहीं तो उसका तार से बैरिकेडिंग करवा दें, तार फिनिशिंग करवा दें, या फिर कोई ठोस कदम, क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया सी होते गई है। मान लीजिए कुछ दिन पहले DFO साहब बोल रहे हैं कि हमने बाघ को हटवा दिया, फिर एक नया बाघ आ गया, कितने दिनों तक आएगा आखिर में? सबसे बड़ी सोचनीय बात यह कि कितने दिनों तक आएगा, तो उसका वहाँ पे ठोस प्रक्रिया लगवाया जाए, ताकि बाघ गांव के अंदर नहीं, और खासकर जितना भी जंगलवर्ती और सीमावर्ती जंगल का जो सीमावर्ती एरिया है, उन सब एरियाओं में बिल्कुल इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि बाघ कहीं भी नहीं आए। तो DFO साहब भी अपना आश्वासन दिए हैं। आश्वासन की बात ही नहीं, हम लोग को करवाना है, तो आश्वासन का बात हम नहीं जानते भाई, हमको करवाना है, सीधी सी बात हम यही जानते हैं। और हमारा थरवट का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी यही जानता है कि करवाना है, आश्वासन का कोई बात नहीं है।
इको विकास समिति के माध्यम से उनके पास रिपोर्ट जाएगा, उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करें और अविलंब उस प्रकार से फिनिशिंग कराएं। सर, स्थानीय लोग यहाँ के रेंजर से बहुत नाखुश है और उनका बहुत सारा आरोप है रेंजर को लेकर के, तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या कहें? देखिए, हम तो मांग किए हैं, बाकी अब ऊपर के प्रशासनिक पदाधिकारियों पे होता है कि भाई रेंजर साहब का जो एक्सटेंशन है, जो रेंजर यहाँ पे है जिनकी वजह से ये घटना घटी है, वो एक्सटेंशन पे है। अगर वो प्रोसेस बढ़ाते हैं कि उनके एक्सटेंशन बढ़ाया जाए, तो उनको यहाँ से हटा दिया जाए, एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि मान लीजिए उन्हीं के चलते ग्रामीण लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं। अब बाकी प्रशासन के पास प्रतिनिधिमंडल ने आवेदन दिया, प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करती है देखा जाता है आगे। के तहत सहाय राशि का हम लोग नंबर 1 हम लोग भुगतान कर रहे हैं। और आपने देखा कि जो पूर्व का घटना था उसको आज ही हम लोगों ने यहाँ पे जिस समय मैं आया था भुगतान किया हूँ, और ये भी 1 सप्ताह के अंदर हम लोग भुगतान करने की स्थिति में होंगे। दूसरा जो सुरक्षा का बात है, हमारे जो जितने टाइगर ट्रैकर्स हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रैकर्स हैं, पेट्रोलिंग पार्टी है, वो विशेष गश्ती दल बनाकर 3 शिफ्ट में 24 घंटे जो भी संवेदनशील वन परिधि के ग्राम है वहाँ पे ड्यूटी करेंगे। और जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग जो कन्फ्लिक्ट टाइगर है, कन्फ्लिक्ट एनिमल है, उसका निराकरण। सर, ये छठी घटना है, इससे पहले भी 5 घटनाएं हो चुकी हैं, तो इससे पहले सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जब भी घटना घटित हुई है तत्काल हमारा विशेष गश्ती दल है वहाँ पर रहा है, लेकिन यह जो वन्य जीव है ये जंगल के परिवेश में इस पर इस तरह नहीं है कि हम कहीं एक दिन कभी यहाँ मूवमेंट करता है, बड़ा सा टेरिटरी होता है 20 स्क्वायर किलोमीटर 25 स्क्वायर किलोमीटर में एक जो सांकेतिक वन्य जीव है उसका परिक्षेत्र होता है, तो वो कहीं से भी विचरण करके यह एक चांस इनकाउंटर कहते हैं इसको। कोई वो दुख की बात है कि वो खेत में काम कर रही होगी और वो आप देखें आसपास पूरा गन्ना का खेत है चारों तरफ, तो वो भी एक चारागाह का ही मतलब परिवेश को उपस्थित करता है। तो उसमें चांस इनकाउंटर के केस में जो भी है वो घटित हुआ है, लेकिन जो भी इनका 6 बिंदु बताए गए हैं उस पर निश्चित रूप से जो विभागीय प्रक्रिया है उस पर